एक लड़की जिस पे रीछ फिदा हो गया था, यानी कि भालू उसे चाहने लगा था, जो जानवर होता है भालू, एक रात उस लड़की के घर आता है और उस लड़की को उठा के अपने साथ ले जाता है और उसके साथ दरिंदगी करता है। वो लड़की कैसे बची उस रीछ के चंगुल से, कौन थी वो लड़की और क्यों रीछ उस पर फिदा हुआ था, क्या थी पूरी कहानी, आओ जानते हैं इस स्टोरी में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम जावेद खान और मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ फिर से एक नई और अजीब गरीब स्टोरी। एक ऐसी स्टोरी जिसे सुन के आप भी हैरत में हो जाएंगे। क्या जानवर ऐसे भी होते हैं जो इंसानों पर फिदा हो जाते हैं और उनके साथ रेप करने की कोशिश करते हैं और उनका रेप करते हैं, उनसे मज़े लेते हैं, उनके शरीर से खेलते हैं? इस स्टोरी में कुछ ऐसा ही हुआ है। फ्रेंड, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमें वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, बस आपसे विनती है कि प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें। एक लाइक करने में आपका सिर्फ 2 सेकंड का टाइम लगेगा, एक कमेंट करने में आपका सिर्फ 5 सेकंड लगेगा। अगर आप लाइक और कमेंट कर देंगे तो हमारा मोटिवेशन अप होगा और इससे हम और अच्छी स्टोरियाँ आपके लिए लेकर आएंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो कहानी है मध्य प्रदेश की है, वहीं का एक ज़िला है जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। वहीं पर एक फैमिली रहा करती थी, जिस फैमिली में एक बुजुर्ग बाप होता है और उसके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़की का नाम रानू होता है। रानू देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत थी। रानू के जो पिता होते हैं वो और उसका जो छोटा भाई होता है वो दोनों मजदूरी करते थे। रानू का जो पिता होता है वो अपनी बेटी के बारे में सोचता है कि मेरी बेटी अब जवान हो गई है, मुझे इसकी शादी कर देनी चाहिए। एक बहुत बड़े अमीर लड़के का रिश्ता रानू के पिता के घर आता है और रानू के पिता से रिश्ता लाने वाला कहता है कि ये लड़का बहुत अच्छा है, तुम इससे अपनी लड़की की शादी कर लो। लेकिन रानू के पिता उस रिश्ते को मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम ये शादी नहीं करेंगे। इस बात को सुन के रानू का जो भाई होता है वो बहुत नाराज़ होता है और रानू भी बहुत नाराज़ होती है और सोचती है इतना बढ़िया रिश्ता हमारे घर आया था लेकिन हमारे पिता ने मना कर दिया। एक दिन क्या होता है कि रानू घर में होती है और वो अच्छे से नहाती है, तैयार होती है, कपड़े पहनती है नए और अपना श्रृंगार करती है, उसके बाल खुले होते हैं और वो अपने घर में बैठी होती है। तभी बाहर से कुछ शोर शराबे की आवाज़ें आ रही होती है। तो रानू अपने घर की बालकनी में जाती है और बाहर झांक के देखती है कि ये कैसा शोर मच रहा है। तो उसके घर के पास में ही एक रीछ का यानी कि भालू का तमाशा हो रहा था। वहाँ भीड़ लगी थी, बच्चे बड़े बूढ़े सभी रीछ का तमाशा देख रहे थे, भालू का तमाशा देख रहे थे। तो रानू के दिल में भी आता है क्यों ना मैं घर में अकेली हूँ और फ्री हूँ, कोई काम भी नहीं है, तो मुझे भी रीछ का तमाशा देखना चाहिए। तो वो भी अपने घर से निकलती है और घर का दरवाज़ा बंद करके और उस भीड़ में जाके शामिल हो जाती है और रीछ का तमाशा देखने लगती है। जब तमाशा देखते हुए उसे थोड़ी देर होती है तो जो भालू होता है वो तमाशा दिखाते दिखाते भीड़ का एक राउंड लगाता है तो उसकी निगाह उस रानू पे पड़ती है। रानू के बाल खुले थे और देखने में बहुत ज़्यादा हसीन थी और वो उस दिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो जो वो रीछ होता है, भालू होता है, उसे रानू को देख के उस पर फिदा हो जाता है। वो तमाशा दिखाता दिखाता बार बार आके रानू के पास में खड़ा होता था और अपनी मुंडी, अपनी नाक को उसके पास ले आता है और बार बार रानू को सूंघने की कोशिश कर रहा था। तभी जो रीछ का मालिक होता है यानी कि भालू का जो मालिक होता है वो चीखते हुए कहता है कि ये जो लड़की खड़ी है इसके घर वाले कौन है। भीड़ में से तब कोई नहीं बोलता। फिर वो रीछ वाला जो होता फिर से चिल्लाता है और कहता है कि अरे ये जो लड़की खड़ी है इसके घर वाले हों तो सामने आएँ और मुझे बताएं कौन है इसके घर वाले। तो कोई नहीं बोलता। तभी रानू कहती है कि तुम्हें मेरे घर वालों से क्या लेना है और तुम मेरे बारे में इस तरीके से क्यों पूछ रहे हो। तभी रानू के पास में एक बुढ़िया खड़ी होती है। वो रीछ वाले से यानी कि भालू वाले से कहती है कि तुम इस लड़की को घर क्यों भेजना चाहते हो। रानू कहती है कि मैं तमाशा फ्री में थोड़ी देख रही हूँ, तुम्हारे पैसे दूंगी मैं तमाशा देखने के, थोड़ा मेरा मनोरंजन होने दो। तब रीछ वाला कहता है उस बूढ़ी से कि ये जो लड़की है ये ज़्यादा ही खूबसूरत है और अपने बाल खोल के इस मजमे में आई है, इस तमाशे में आई है, जिसे देख के मेरा भालू इस पर फिदा हो गया है, इसका आशिक हो गया है और इसे बार बार सूंघने की कोशिश कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा भालू जो है इस पे हमला कर दे और इसके साथ कुछ गलत कर दे, इसे जल्द से जल्द यहाँ से हटा लो, ये मेरे काबू में नहीं आ रहा। तब वो बूढ़ी औरत रानू से कहती है
कि बेटा ये सही कह रहा है कि ये जो जानवर है रीछ, ये जिस औरत पे फिदा हो जाता है उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है, चलो तुम यहाँ से हटो और मैं तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। बूढ़ी औरत रानू का हाथ पकड़ के ले जाने लगती है और रानू को समझाने लगती है कि बेटा ये रीछ जो होता है भालू, जिस किसी औरत का आशिक हो जाता है तो उस औरत के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, जिसे औरत सह नहीं पाती और अपनी जान से भी चली जाती है। तो रानू को ये बात सुन के यकीन नहीं होता और ये रानू कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होता अम्मा, ये सब फालतू की बातें हैं। तब वो बूढ़ी औरत उससे बताती है कि बेटा ऐसा नहीं है, अब से कुछ साल पहले हमारे ही गांव की एक महिला अपनी मेहनत मजदूरी करती थी, लकड़ियाँ काटने जंगल जाया करती थी और वो लकड़ी काट के लाके बाज़ार में बेचा करती थी और अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। उसी जंगल में एक रीछ यानी कि भालू रहता है और वो उस औरत को देख लेता है, वो उस पर फिदा हो जाता है। एक दिन औरत को वो भालू पकड़ लेता है और उसके साथ गलत काम करता है और बहुत ज़्यादा उसे लूटता खसोटता है, जिससे वो औरत बेहोश हो जाती है। अगले दिन कुछ लोग जब जंगल गए होते हैं तो वहाँ देखते हैं वो औरत बेहोश पड़ी है, तब वो उस औरत को लाते हैं और होश में आने के बाद वो औरत अपने बारे में सब बताती है कि कैसे भालू ने उसे पकड़ा था और उसके साथ गलत काम किया था। तब भी रानू को यकीन नहीं होता, तो वो कहती है कि अम्मा ये सब कहने कहानी की बातें हैं, झूठी कहावतें हैं, मुझे यकीन नहीं होता। वो रानू कहती है कि वो औरत कहाँ गई जिस औरत को भालू ने पकड़ा था और उसके साथ रेप किया था, मुझे उससे मिलवाओ। वो बूढ़ी औरत कहती है कि वो औरत तो मर गई। तो रानू कहती है कि देखा अम्मा ये सब झूठी बातें हैं। तो तभी वो बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़ती है और फिर एक घर के दरवाजे पे ले जाती है और वहाँ जाके खटखटाती है। तब वहाँ से एक औरत और निकलती है, वो कहती है क्या बात है, तुम्हें किससे मिलना है। तब वो बूढ़ी औरत कहती है कि हमें तुमसे ही मिलना है, कुछ बातें करनी है। तब वो औरत उस बूढ़ी अम्मा को और रानू को घर में ले आती है और बिठाती है और उससे पूछती है क्या बात है, क्या पूछना है बताओ। तब वो बूढ़ी अम्मा कहती है कि तुम उस साल पहले जंगल जाया करती थी लकड़ी काटने के लिए, अब क्यों नहीं जाती, क्या बात है। ये दूसरी औरत होती है जिसके साथ दोबारा से ये केस हुआ है। तो वो जो औरत होती है जिसका घर होता है वो बूढ़ी अम्मा से और रानू से बताती है कि मैं जंगल जाया करती थी, एक दिन मैंने देखा एक तरफ से रीछ आ रहा है और वो मेरे पास आके मुझे पकड़ने की कोशिश करता है। तो मेरे हाथ में एक लकड़ी होती है जिससे मैं रीछ के बहुत ज़ोर से मारती हूँ, तो वो रीछ पीछे गिर जाता है। इतने में ही मैं भागती चली आती हूँ, रीछ मेरा पीछा करता है, लेकिन तब तक मैं गाँव में आ गई थी, अपने घर में घुस गई थी और रीछ जंगल में ही रह गया था। वो मुझ पर फिदा हो गया था, तब से मैं अब जंगल नहीं जाती। तब रानू को यकीन होता है कि हाँ, जो रीछ होते हैं, भालू होते हैं, वो औरतों पे फिदा हो जाते हैं और औरतों के आशिक हो जाते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं। ये बात सुन के रानू बहुत डर जाती है, बहुत घबरा जाती है और अपने घर आ जाती है। जब शाम होती है तो उसका भाई और उसके पिता जब घर आते हैं तो वो ये बात अपने पिता से तो छुपा लेती है, लेकिन अपने भाई से ये सारी बात बता देती है, जिसे सुन के उसका भाई हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, जानवर इंसानों पे फिदा नहीं होते, जानवरों के लिए जानवर ही बनाए हैं भगवान ने, अल्लाह ने। ये सब कहने की बातें हैं। लेकिन जो रानू होती है वो डरती है, बहुत घबराती है, लेकिन उसका जो भाई होता है उसे समझा बुझा के शांत करा देता है। जब रात होती है, रानू और उसका भाई ऊपर की मंजिल पे सो रहे थे और उसका जो पिता होता वो नीचे की मंजिल पे सो रहा था। तभी रानू का घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। तो रानू उठती है और उठ के बालकनी में देखती है कि घर के दरवाजे पर कौन है। तो वो देख के हैरान हो जाती है, हैरत में रह जाती है, क्योंकि उसके घर के दरवाजे पे भालू खड़ा था, अपने पिछवाड़े से घर के दरवाजे को धक्का दे रहा था। तो रानू को ये बात देख के हल्की सी चीख निकल जाती है, जिससे उसका भाई भी जाग जाता है और कहता है रानू क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो, क्यों चीख रही हो। तो रानू कहती है भाई इधर आओ जल्दी से। तब उसके पास भाई पहुंचता है तो रानू कहती है भाई घर के दरवाजे पे देखो कौन है। जब वो उसका भाई घर के दरवाजे पे देखता है तो वहाँ रीछ खड़ा होता है और घर के दरवाजे को अंदर धक्का दे रहा होता है। तो फिर उसका भाई जल्दी से नीचे जाता है और अपने जो पिता को उठाता है और उससे कहता है पिताजी दरवाजे पे देखो कौन है। पिता दरवाजे पे जाने लगता है दरवाज़ा खोलने के लिए, तो रानू ऊपर से आवाज़ देती है पिताजी दरवाज़ा मत खोलो, ऊपर आ जाओ। तब रानू का जो पिता होता है, रानू का भाई होता है, वो दोनों ऊपर आते हैं और बाहर देखते हैं तो वहाँ पे रीछ खड़ा होता है। वो तीनों हैरत में रहते हैं। तभी रानू का जो पिता होता है
वो रीछ को ऊपर से डांटता है और शोर मचाने लगता है। रीछ वहाँ से भाग जाता है। तब रानू का पिता कहता है कि सुबह होगी तो मैं गांव वालों से, बस्ती वालों से, मोहल्ले वाले से कहूँगा कि इस तरीके से रीछ मेरे घर में आया था और मेरे घर के दरवाजे पे खोलने की कोशिश कर रहा था। मोहल्ले वाले कुछ ना कुछ इसका इंतजाम करेंगे। जब सुबह होती है, रानू का जो पिता होता है मोहल्ले वालों से बताता है, गांव वालों से बताता है कि इस तरीके से हादसा हुआ है उसके साथ रात। मोहल्ले वाले और गांव वाले चिंता में हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, हम 4-5 लड़कों की ड्यूटी लगा देते हैं जो पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में घूम के पहरा देंगे। तो ऐसे ही होता है। मोहल्ले के 8-10 लड़के इकट्ठा होते हैं और पूरे गांव में रात भर पहरा देते हैं। 1 हफ्ते तक वो लड़के गांव में पहरा देते रहते हैं। उन्हें कोई रीछ या भालू नज़र नहीं आता, बस ऐसे ही टाइम कटता रहता है। तो उनके मोहल्ले वालों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अगर भालू होता या रीछ होता तो ज़रूर गांव में फिर से आता और जो लड़के पहरा देते हैं उन्हें ज़रूर दिखाई देता। इन्हें वहम हुआ है तीनों को, तो वो पहरा उठा लिया जाता है। फिर वो जो पहरा देने वाले होते हैं वो पहरा देना बंद कर देते हैं। जिस दिन वो पहरा देना बंद करते हैं उससे अगले दिन उनके दरवाजे पर रीछ फिर से आता है और आने के बाद ऐसे ही खटखटाता है। तो फिर से रानू उठती है और देखती है। फिर वो अपने भाई को और अपने पिता को बुलाती है और उनसे कहती है फिर से रीछ हमारे दरवाजे पे आया है। तब रानू का पिता शोर मचा के उस रीछ को भगा देता है और कहता है कि इसका कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाएगा। रानू का पिता जब सुबह होती है फिर से गांव वालों से कहता है तो फिर गांव वाले उसका यकीन नहीं करते। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, रानू का पिता, उससे कहता है कि ये लोग मेरा यकीन नहीं कर रहे, लेकिन मेरे घर के दरवाजे पे रीछ आता है। तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उसने बहुत ज़माना देखा होता है, उसे पता होता है कि भालू औरतों पे आशिक हो जाता है। तो वो उससे कहता है कि जो तुम्हारी लड़की है, कमसीन है, जवान है, वो तुम्हारी लड़की पे आशिक हो चुका है। तुम एक काम करो, अपनी लड़की की शादी जल्द से जल्द कर दो। बूढ़ा व्यक्ति कहता है मैंने सुना है जिस लड़की की शादी हो जाती है रीछ का पीछा छोड़ देता है और फिर उसे परेशान नहीं करता। ये बात रानू के पिता के दिमाग में बैठ जाती है और वो रिश्ता ढूंढने लगता है। ऐसे ही टाइम गुजर जाता है, कटता है। रानू जवान होती है, उसे बहुत ख्वाहिशें थी, बहुत अरमान था कि उसकी जल्द से जल्द शादी हो और उसका पति हो जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, वो घर गृहस्थी संभाले और उसका अपना घर हो। ये सब ख्वाहिशें होती हैं जो हर एक जवान लड़की के दिल में होती हैं, उसके भी दिल में होती हैं। लेकिन वो गरीब थे, उनके लिए जल्दी रिश्ता ढूंढना या शादी करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अमीर आदमी तो जल्दी से अपना सब इंतज़ाम कर लेते हैं, लेकिन गरीब के लिए शादी करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही करते करते रानू के पिता को एक रिश्ता मिलता है जो बहुत अच्छा होता है। जो लड़का होता है उसका नाम महेश होता है। रानू के पिता उस लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता तय कर देता है और शादी कर देता है। जब रानू अपने घर से विदा होकर उस लड़के के घर जाती है और सुहागरात के दिन रानू अपने कमरे में बैठी होती है दुल्हन बनी हुई, तब वो लड़का कमरे में आता है और रानू का घूंघट उठा के देखता है तो देखते ही खुश हो जाता है, क्योंकि रानू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा हसीन थी और वो उस दिन जब दुल्हन के रूप में बहुत ही अच्छी लग रही थी। वो उस पर फिदा हो जाता है। रानू भी अपने पति को देख के खुश हो जाती है, क्योंकि जैसा रानू ने चाहा था वो पति उसका वैसा ही था। खूबसूरत, हट्टा खट्टा, तगड़ा, तंदुरुस्त, लंबा, जैसे वो चाहती थी वैसा ही वो लड़का था। फिर वो दोनों प्यार करने लगते हैं और अपनी सुहागरात को हसीन बनाने लगते हैं। एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं और रिलेशन बनाते हैं, सेक्स करते हैं और अच्छे से अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे ले जाने की प्लानिंग करते हैं। और वो जो लड़का होता है फिर वो सेक्स करके सो जाता है। लेकिन रानू जो होती है उसे खुशी के मारे नींद नहीं आ रही होती। वो जो है जागती रहती है और अपने पति को देखती रहती है, लेकिन उसका पति सो चुका था। फिर वो सोचती है कि मैं यहाँ लेटे लेटे क्या करूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। वो फिर बाहर निकलती है। चाँद निकला होता है, चांदनी चारों तरफ बिखरी होती है। वो चाँद को देख के बहुत खुश हो रही होती है। चाँद से कहती है कि चाँद जितना तो खूबसूरत है इतना ही खूबसूरत मेरा पति है जो अंदर सो रहा है। रानू को गैलरी में खड़े हुए काफ़ी देर हो जाती है। फिर वो थक जाती है खड़े खड़े, तो वो अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी उसे पीछे से पकड़ लिया जाता है। तब रानू पीछे पलट के देखती है तो वो भालू होता है जो उसे पकड़े होता है। तो रानू चीखने लगती है। इसके चीखने की आवाज़ उसके पति तक पहुंच जाती है और पति कमरे से निकल आता है
और आके देखता है तो रानू को भालू ने पकड़ा होता है। रानू अपने पति को देखती है तो थोड़ा मुतमईन हो जाती है, थोड़ा संतुष्ट हो जाती है कि अब उसका पति आ गया है, वो इस भालू से उसे बचा लेगा। लेकिन वो जो पति था वो भालू को देख के डर के भाग जाता है, वो रानू को बचाने की कोशिश नहीं करता। रानू ये बात देख के सदमे में आ जाती है और शौक हो जाती है और उसकी दिल की धड़कनें रुकने लगती हैं और वो कुछ नहीं कह पाती। तभी वो जो भालू होता है अपना हाथ बढ़ाता है और रानू की तरफ अपना हाथ करता है, तो उसके हाथ में कुछ सोने की चैनें, कुछ जेवर, कुछ पैसे होते हैं जो रानू को वो देता है। रानू उसे देख के भौचक्की हो जाती है। तभी वो जो भालू होता है रानू का हाथ पकड़ता है और अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगता है। रानू अपने पति की हरकत को देख के इतने सदमे में आ चुकी थी कि उसे कुछ पता नहीं लग रहा था कि वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कौन उसे लेके जा रहा है। होश तो उसे जब आता है जब वो देखती है कि एक आलीशान महल में खड़ी है और उसके सामने जो भालू होता है वो अपने एक एक करके कपड़े उतार रहा था। और जब वो भालू के कपड़े उतर जाते हैं तो उसके सामने एक खूबसूरत लड़का खड़ा होता है। तब रानू को होश आता है और उससे कहती है कि तुम कौन हो, अभी तो मेरे सामने भालू था और अब तो तुम इंसान हो। तब वो लड़का हंसने लगता है और कहता है कि मैं भालू नहीं, इंसान ही हूँ। मैं वही लड़का हूँ जो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता था और बहुत ज़्यादा चाहने लगता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करूँ। मैंने तुम्हारे घर अपना रिश्ता भी भिजवाया था, लेकिन तुम्हारे बाप ने वो रिश्ता नहीं किया था। जब मैंने अपना रिश्ता तुम्हारे घर भिजवाया था तो मैं बहुत बिगड़ा हुआ था और शराब पिया करता था, लड़कीबाजी किया करता था, अय्याशी किया करता था। तो ये बात तुम्हारे बाप को पता लग गई थी तो उन्होंने मेरे रिश्ते को ठुकरा दिया था। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी इन गलत हरकतों की वजह से मेरा प्यार मुझे नहीं मिल रहा, इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पास नहीं आ सकती, वो मुझसे जुदा हो गई है, तो मैंने इन बुरी बातों को, उन बुरी हरकतों को छोड़ दिया है और अब मैं तुम्हारे प्यार में इतना पागल हो गया हूँ कि मैं मर सकता हूँ लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम अपने पति को छोड़ के मुझसे शादी कर लो। रानू उसे एकटुक देखती जाती है और उसकी बातें सुनती जाती है। फिर वो लड़का बातें करते करते रानू को अपने कमरे में ले जाता है और अपने बेड पे लेट जाता है और रानू को अपने पास ही लिटा लेता है। रानू डर के मारे उसके पास लेट जाती है। कुछ देर बाद वो लड़का बातें करते करते सो जाता है। जब रानू देखती है वो लड़का सो गया है तो रानू उसके घर से निकलती है और अपने घर चली जाती है। जब सुबह होती है तो रानू का जो पति होता है वो अपनी ससुराल जाता है और अपने ससुर से कहता है कि रात रानू को भालू उठा के ले गया है और मैंने बहुत कोशिश की उससे लड़ने की, मारने की, लेकिन वो मुझे मार के चला गया और रानू को ले गया। तभी रानू कमरे में से निकल आती है और उससे कहती है कि पिताजी ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने मुझे भालू से बचाने की कोशिश नहीं की और भालू के साथ जाने दिया। तब रानू का पति कहता है कि मैं मोहल्ले वालों को बुलाने गया था क्योंकि रीछ से मुकाबला करना अकेले इंसान के बस की नहीं होता। तब वो रानू का पिता जो होता है वो कहता है कि तुम आपस में मत लड़ो और रानू से कहता है पूरी बात बताओ क्या थी। फिर रानू अपनी पूरी कहानी बताती है, कैसे वो रीछ के रूप में लड़का था, उसे ले गया था और क्या क्या उसने बातें की, वो सब बताती है। तब रानू का जो पिता होता है वो उस अमीर लड़के के घर जाता है और उस अमीर लड़के से और उसके बाप से बैठ के बात करता है और उसे समझाता है कि देखो, जब तुम्हारे अंदर बुरी आदतें थी तभी तो मैंने मना किया था, उस टाइम वही हालात थे तो उस हालात को देखते हुए मैंने मना कर दिया था और अब तुम सुधर गए हो तो लेकिन मेरी लड़की की शादी हो गई है, वो अपने पति के साथ खुश है, अब तुम उसकी ज़िंदगी में मत आओ और उसकी ज़िंदगी को ख़राब मत करो, उसे अच्छे से जीने दो, अब तुम कहीं और शादी कर लो, मेरी लड़की को भूल जाओ। लेकिन वो अमीर लड़का नहीं मानता तो उसका पिता उसे डांटता है और कहता है कि अब तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता उस शरीफ लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने का। तो वो लड़का मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं अपने प्यार के लिए ये भी कुर्बानी दूंगा, वो जहाँ रहे खुश रहे। तब वो रानू का पिता अपने घर आ जाता है और रानू से कहता है कि बेटा मैंने उसे समझा दिया, तुम अब अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी रहो। रानू का जो पति होता है रानू को लेके अपने घर चले जाता है और वो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। फिर उनके 3 बच्चे होते हैं और वो अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन रानू जब भी उस रात की बात याद करती है, कैसे उसका पति अपनी पत्नी को रीछ की आगोश में, बाहों में छोड़ के भाग गया था, चला गया था, इस बात को याद करके रानू अफसोस में हो जाती है और बहुत उदास हो जाती है।
और वो सोचती है कि ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आया कि मैं परेशानी में घिर गई तो ये जो इंसान है मेरा पति है तो मुझे छोड़ के चला जाएगा। ये सोच के रानू बहुत उदास रहती है। डियर फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।